गुड इवनिंग। तो आज करेंगे रात के 9 बजे डेली आपकी क्लास चलेगी और ज़्यादा करके मैथ की क्लास चलेगी। तो जिनका मैथ वीक है तो वो तो 100% आए, है ना। जिनका मैथ में ठीक ठाक है तो वो आके यहाँ पे अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ करना नहीं, कलम कॉपी चलाने की जरूरत पड़ेगी, हल्का फुल्का तो चलाएंगे, नहीं तो फिर आप तो अभी पढ़ ही रहे होंगे ना, तो आराम से चला सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहली बार आए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमेशा क्लास चलेगी तो आपको मैसेज मिलते रहेगा। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने एंड बहुत ही इजी सवाल, ये सवाल आपने बहुत बार बनाया। तो अभी स्टार्ट है, इस तरह से कंटिन्यू क्लास चलते रही तो मुझे उम्मीद है कि मैथ का एक एक पाई क्वेश्चन आप बना लोगे, है ना। गुड इवनिंग सभी को। साइंस का भी होगा, डोंट वरी, शाम को साइंस क्लास चलती है ना। ओके वेरी गुड। देखिए इसका आंसर बताएंगे 2 और 2.5, 2 and 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या निकालना है। ये सब के सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। सब के सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन 2 and 2.5 के बीच में ही निकालना है अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, ये निकालना है। तो इसका तो आंसर तुम लोग को पता होगा, ऑप्शन बी, बिकॉज याद भी होगा आप लोग को। वेरी गुड। अब सर कैसे है, एक बार फिर से इस बात को समझ लेते हैं कि कैसे हुआ सर, ऑप्शन बी कैसे राइट हुआ, ठीक है ना। देखो हम जानते हैं ना, अगर रूट 9 को 9 का कर लिखते हैं तो 9 का वर्गमूल कितना होता है भाई? 3 होता है। जब 9 का वर्गमूल 3 है तो क्या 11 का वर्गमूल तो 3 से ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है, जब 9 का 3 आ रहा, 9 का वर्गमूल 3 आ रहा तो 11 का वर्गमूल तो 3 से ज्यादा होगा। हमको 2 और 2.5 के बीच में ही लाना है। ये तो और ज्यादा आएगा, ये तो और ज्यादा आएगा, तो फिर हमारे पास कितना बनेगा? यही है ना, √5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 5 जो होगा 2 पॉइंट कुछ बनेगा, हमारा आंसर भी हो जाएगा। ओके, आधा घंटे में फटाफट सवाल को खत्म करने वाले हैं, ठीक है। देखिए ये सवाल आपने बनाया होगा और मेरे ख्याल से इसका आंसर भी आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक है ना। इसका आंसर भी तुम लोग याद कर लियोगे, बिकॉज ये कैसे संभव हुआ? ये संभव कब हुआ? एग्जाम में भी सेम एकदम डिट्टो यही सवाल आता है। एग्जाम में सवाल अगर आएगा ना, एकदम डिट्टो यही सवाल आएगा। तो जब डिट्टो यही सवाल आएगा तो करना क्या है? आप बना रहे, इतना बार बना रहे कि आप इसको हल कर दे रहे और आंसर इसको याद हो जा रहा है। मेरे ख्याल से 80 नंबर 80 ला रहे हो या 40 ला रहे हो। देखिए सिंपल सी बात है, क्या बोलता है? एलसीएम जो है महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। एलसीएम जो है ना, ये 14 गुना है किसका? एचसीएफ का, ठीक है ना। फिर बोलता है एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ कितना है? 600 है। एलसीएम प्लस एचसीएफ का जोड़ कितना है? 600 है। तो एलसीएम बराबर कितना है? 14 एचसीएफ। तो हम इस एलसीएम की जगह पर लिख सकते हैं 14 एचसीएफ। बोलो सबको ये सवाल समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सबको याद हो गया? अरे वाह, हमको भी याद हो गया था इसका आंसर। तो कितना हो जाएगा? 15 एचसीएफ हो जाएगा और बराबर 600। तो 15 से काटेंगे, 15 चौक 60, 40, यानी कि एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो एचसीएफ जब 40 हो गया तो एलसीएम कितना होगा? यहाँ पे 14 गुना एचसीएफ और एचसीएफ का वैल्यू कितना है? 40 है। 14 चौक 56, 560। तो बोलता है पहली संख्या, एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बटे पहली संख्या। देखिए 0 0 कटा, 28 दूना 56, 40 दूना 80। ओ हो, यानी कि मुझे भी इसका आंसर याद हो गया। गजब यार, इसका आंसर मुझे भी याद हो गया। लेकिन आप लोग बनाने के तरीका जानो, अगर सवाल का मेथड थोड़ा सा आगे पीछे रहा तो खसक सकते हैं। तो फटाफट सभी लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक करो एंड आगे बढ़ो, है ना। चलिए ये सवाल बताते हैं, कौन सी अपरिमेय संख्या। यहाँ पे आपको कभी नहीं इस बैंड में ये रखना सर ये सवाल तो मैंने बनाया। बिल्कुल आपने सवाल बनाया, बिकॉज आपका किताब तो लिमिट है ना, किताब से बाहर भी तो नहीं जा सकता है। तो सवाल को थोड़ा सा मॉडरेट हम करते रहेंगे, डोंट वरी, धीरे धीरे सब होगा। तो पहले ये बताएं कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या पूछ रहा। ये तो अपरिमेय भी है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 3 दूना 6, √6 लिख सकते हैं ना। तो ये तो परिमेय बनेगा नहीं, तो परिमेय जब भी बनेगा तो ये बनेगा। ए जो है अपरिमेय नहीं। वेरी गुड, 3 का आंसर बी बहुत लोग दे रहे हैं, लगेगा तुम लोग को। बी कहां से आ जाएगा आंसर? एमडी आसिफ। 3 का आंसर ए होगा ना। 64 का वर्गमूल होता है 8 और 81 का 9, तो ये होगा परिमेय संख्या। सवाल क्या बोलता है? कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब इनमें से 3 अपरिमेय है, एक अपरिमेय नहीं होगा, ऑप्शन ए में। आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ। तो चलो फटाफट बताओ कि इसका आंसर क्या होगा? बहुपद क्या होगा? शून्यकों का योग, शून्यक द्विघात बहुपद में 2 शून्यक रहेगा, ठीक है ना। त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक रहेगा। तो फटाफट तुम लोग जल्दी से 200 लाइक पार करो ताकि बंदे की यहाँ पे कशीदगी बढ़ जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा, देखो ये जो योग जो दिया हो ना भाई, अल्फा प्लस बीटा क्रमशः का मतलब हुआ पहले योग बोल रहा तो पहले ये वाला होगा अल्फा प्लस बीटा। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? -15। अब हम कल भी बताए थे फॉर्मूला, तुम लोग बड़ा फटाफट 3 का आंसर
चार का आंसर देखते हैं कौन कौन गलत बताता है। चार का आंसर किसका किसका गलत आता है फिर हम समझाएंगे आप लोग को। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। देखिए एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई -2 है, क्या है -2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -15 है, -15। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस -15, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो गया सी। अब देखते हैं सी 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 कौन कौन आंसर दे रहा। देखो 4 का ए भी आंसर आ रहा, वाह 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 क्या बात है छोटू कुमार। अरे ए एंड डी कहाँ से आ जाएगा, ऑप्शन सी, वेरी गुड। हाँ 4 का, वेरी गुड, 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी बिल्कुल राइट आंसर, ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, ठीक है ना। शॉर्टकट मत भागो, यहाँ पे बनाने की कोशिश करो। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल बताओ कौन बहुपद नहीं है। तो ये हल्का वाला सवाल है, एकदम बउआ टाइप का सवाल है। इस टाइप का सवाल आता है, इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रहेगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना परफेक्ट बनोगे आप। मैथ में प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आपको एग्जाम में बहुत टाइम लगेगा और मैथ का क्वेश्चन भी छूट जाएगा आपसे बनाने के लिए, क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट बना पाओगे, 1 घंटा बनाना है। बहुपद कौन नहीं है, देखिए बहुपद नहीं होने का मैंने शर्त बताया था आपको ने कि अगर x पर पावर माइनस में रहे तो बहुपद नहीं होगा, अगर x जो है बटा में रहे तो बहुपद नहीं होगा, अगर x जो है रूट में रहे तो बहुपद नहीं होगा। अब देखिए ये तो बाहर में x है, ये भी x देखो बाहर में, पावर देखो प्लस में, माइनस में रहेगा तो नहीं होगा। ये भी देखो x यहाँ पे देखो, ये तो ठीक है, ये देखो x देखो बटा में, इसको हल करोगे ना, जब इसको हल करने के बाद भी x बटा में ही रहेगा, यानी कि हल करके हमको देखना भी है। अगर हल करने के बाद x से बटा से बाहर निकलता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा रहेगा, बहुपद नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो वेरी गुड, वेल डन। देखो शून्यक दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बताओ फटाफट फटाफट, वेरी गुड, 5 का परफेक्ट, बिल्कुल। रिवीजन में डिवीजन है, ये बात आप लोग याद रखो, जितना अच्छा रिवीजन रहेगा उतना बेहतर रहोगे और हर जगह काम आने वाला। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आपको पता है, किसको नहीं पता सर, हम तो शुरू लेसन में पढ़े थे बहुपद में अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A फॉर्मूला। C का वैल्यू कितना है डियर 5 है और A का वैल्यू कितना 1 है, यानी कि 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके क्लियर हो जाएगा, 6 का आंसर B। चलो 6 का आंसर A। अब ये सवाल आ गया, बोला गया क्या k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग में जो दिया हुआ है ना सिर्फ एकमात्र हल है। अब देखो एकमात्र हल x से बराबर 1 और y बराबर -1। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब हमको k का वैल्यू निकालना है। तो k देखो इस समीकरण में, ये जो समीकरण लिखा हुआ 2x - y - 3 बराबर 0, इसमें तो k दिया हुआ नहीं है तो हम इसको नहीं यूज करेंगे, हम इसको यूज करेंगे, इसको। और इसमें जो है ना x का वैल्यू भी पुट करेंगे और y का वैल्यू भी पुट करेंगे। वेरी गुड, वेल डन। नाम पढ़ते हैं, अशोक, सूरज, रवि, सीदानी, राहुल, मनीषा, नुजहत एंड बक्सर, भास्कर, किशन, असजद, सूरज, वेरी गुड। चलिए देखिए ये है 2kx + 7y - 5। हम पहला समीकरण से बनाएंगे तो k का वैल्यू भी नहीं निकल पाएगा, तो हम इसी से बनाते हैं 2k। x का वैल्यू कितना है डियर 1 है, ठीक है ना, 7। y का वैल्यू कितना है -1, देखो यहाँ पे दिया हो -1 - 5 बराबर 0। तो 2k - 7 - 5 बराबर 0। तो 2k बराबर क्या हो जाएगा 6 7 5 12 बराबर 0, ठीक है ना। अब 2 के बराबर करेंगे तो -12 दाएं तरफ जाके क्या बनेगा +12 और 2 6 12, कितना गया x का वैल्यू 6। देखो ऑप्शन नंबर सी। अरे देखो आंसर ए लग रहा तुम लोग को, यहाँ पे गजब का तुम लोग आंसर दे रहे हो, मतलब ऑप्शन किसी का ए आ रहा है भाई, ये गलत है, नाइंसाफी हो रहा मैथ के साथ, है ना। ऐसा मत करो तुम लोग, मैथ के साथ नाइंसाफी मत करो, है ना। बहुत ही इजी सवाल है एंड दिस क्वेश्चन एकदम बहुत ही इजी। अगर आप इसको नहीं सोल्व करते हो डियर तो आप थोड़ा सा घाटे में हो, है ना। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है ना। ए जो गलत आंसर देने वाला थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, इस सवाल पे थोड़ा ध्यान देना है। अच्छा नीचे सवाल कर देते 1 मिनट। चलिए सवाल बनाए, इसलिए जब भी क्लास चलेगी आपको एकदम अटेंड होना है, 100% अटेंड होना है। बताओ कि इस समीकरण का कितना हल होगा, बताओ कितना हल होगा। तो हमको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये हमारा A1 है, ये हमारा B1 है, ये हमारा C1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा B2, ये हमारा C2। एक बात का ध्यान रखेंगे प्यारे, देखो बराबर के दाएं तरफ 5 है तो इस समीकरण में भी बराबर के बाद होना है। अगर बराबर के इस साइड दे देता और ये इस साइड रहता तो गलत हो जाता आपका, फिर अब बनाते तो प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाता आपका, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है। तो तुम लोग ने लाइक वाइक कर दिया, वेरी गुड, जल्दी से 200 लाइक पार करो यार, थोड़ा सा चार्ज हम हो जाएंगे। तो देखो A1/A2 करते हैं। A1 कितना हमारा 1 है, x किससे गुना हो रहा 1 से गुना हो रहा, A2 कितना गुना हो रहा है x से, देखो यहाँ 3 से गुना हो रहा 1/3
b1/b2 करेंगे। b1 कितना डियर 2 है एंड b2 कितना है 12 है, 2 छक 12 यानी कि 1/6। तो पहली ही बार में देख रहे बराबर नहीं हो रहा ना, यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। जब आपस में बराबर नहीं होगा तो इसका सिर्फ एक हल होगा, है ना, सिर्फ एक हल होगा। अब देखते हैं कौन कौन गलत। देखो अमित कुमार तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है बाबू, ध्यान दो, तुम गलत हो रहा। हाँ वेरी गुड, बाकी सबका यार वेरी गुड, इसमें सबका आंसर आया राइट, वेरी गुड। चलो आगे बताते हैं, x का आलेख क्या होगा, x बराबर 2 का आलेख क्या होगा, यानी कि यहाँ पे ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो ये हमारा x वाला है, ये y वाला है, यहाँ पे क्या है, ये -x है, ये -y। तो बोलता है कि x से बराबर 2 है तो इसका आलेख क्या होगा। x से बराबर 2 का मतलब हुआ कि x का वैल्यू प्लस में है, और प्लस में किधर होता है, ये दाएं तरफ प्लस होता है, बाएं तरफ माइनस होता है, y के इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। तो x से बराबर 2, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 2 होने वाला है। अगर यहाँ पे 2 है तो बोलता है इसका आलेख क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका आलेख कैसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, देखिए ऐसे ऐसे। तो ये किसके समांतर हो रहा है बताओ तो, ये जो लाइन खींचा गया ऐसे, इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत है, ये जो लाइन मैंने खींचा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं ऐसे लिख खींचा, ये किसके समांतर है, ये y के समांतर है कि नहीं, ये y वाला लाइन है और ये वाला x वाला लाइन है, तो ये किसके समांतर हो गया, y अक्ष के समांतर। वेरी गुड। देखो 9 नंबर सवाल, एकदम ध्यान से देखो, सवाल मिस्टेक मत करना, एकदम हल्का सवाल बंदा फंस जाता है। x बराबर 2 दे दे तो जब भी x बराबर 2 दे दे तो y के समांतर हो जाएगा, और y बराबर दे दे और y बराबर 2 दे दे तो x के समांतर हो जाएगा। जैसे मानिए कि y के वैल्यू यहाँ पे दे दिया, तो इसका आलेख कैसे खींचेगा, ऐसे, है ना, ऐसे इधर जाएगा, प्लस रहेगा तो इधर, माइनस रहेगा तो इधर, तो ये ऐसे खींचेगा, है ना, ये प्लस वाला है, अगर माइनस होता तो नीचे होता है, तो अगर ऐसे रहता तो x के समांतर होता, ये x के समांतर, ये y वाला है, ये y वाला है, तो क्या आंसर होगा, y अक्ष के समांतर। क्लियर है, समझ में आ रहा। हाँ अरे b होगा भाई साहब, a क्यों आंसर दे रहे हो, सिंपल से ये जो x वाला जो x से बराबर जो 2 आया, ये जो लाइन बनाई किसके समांतर, समांतर समझ रहे हैं ना, पैरेलल, ये रेखा के पैरेलल जा रहा कि नहीं, ये वाला रेखा, तो जब पैरेलल जा रहा तो हमारा क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो 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 वेरी गुड। 10वां पद ज्ञात करो। अब देखो 10वां, डोंट वरी, घबराओ मत, ठीक है ना, सब सही हो जाएगा, डोंट वरी, सब सही होगा, सारा कुछ हो जाएगा हल, ठीक है। मैं जब आपके साथ हूं और आप हमारे साथ हैं तो हम दोनों मिलकर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस करने वाले हैं, डोंट वरी। 10वां पद निकालना है। 10वां पद का मतलब क्या होता है, 10वां पद जैसी 10वां 5वां ऐसी जैसी दिखेगा ना, मतलब कि 10n यानी कि 10वां पद n के बराबर क्या दिया हो, 10 दिया हो, जैसे 10वां 5वां 6वां बोले ना तो समझ जाना। अब ये हमारा जो शुरू में है ये a है, क्या है, ये a है। फार्मूला tn का फार्मूला होता है a + n - 1 × d। tn मतलब t10, 10वां पद तो t10, a का वैल्यू क्या है 3 है, n का वैल्यू क्या है 10 है -1, और d का वैल्यू क्या होगा, इसको घटा दो आपस में, या तो फिर इसको घटा दो, बात बराबर है। तो 5 में से 3 घटेगा 2 बचेगा, 3 + 9 × 2, 9 दूना 18 और 2 कितना हो गया 18, 8 3 11 21। वेरी गुड ऑप्शन। अब देखते 10 का कौन कौन आंसर दे रहा। चलो यार 10 का तो तुम लोग आंसर बहुत अच्छा दे रहे हो, तुम लोग मेरा दिल गार्डन कर दिया, वाह 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 वेरी गुड। और 5 लाइक करना बाकी तुम लोग को, फटाफट जल्दी से लाइक करो, 200 लाइक पार करो, आज तो दिल मेरा गार्डन हो गया। 21 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या होगा, 0 और 50 के बीच, इसको आप याद कर लो या तो फिर बना करके भी बता सकते हो, ठीक है ना, बना करके बताओगे तो भी उतना ही आंसर आएगा। याद रखो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या 25 होगा, ठीक है, 25 होगा, तो ऑप्शन हमारा बी होगा। अब इसको बनाते हैं, देखते हैं बना के। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या लिखो तो पहले क्या कौन लिखेगा, पहले 1 लिखेगा, फिर 3 लिखेगा, फिर 5 लिखेगा, इस तरह से 7 लिखाएगा। विषम संख्या जा रहा कहाँ तक जाएगा, 49 तक जाएगा, है ना जी। 50 के बीच मतलब 49, 0 से बड़ा और 50 से कम 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको निकालना है, ये tn दिया हुआ है, तो tn बराबर जानते हैं a + n - 1 × d होता है। a का वैल्यू कितना 1 है, n - 1 × d कितना है, देखो 2 का डिफरेंट है कि नहीं, 2 का डिफरेंट होगा। और tn दिया हमारे पास 49, a + 2n - 2, तो देखो 2 में से 1 घटेगा -1 + 2n, तो e वाला 1 इधर आके जुड़ेगा ना तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 2n बराबर तो 25 दूना 50, देखिए तो 25 हमारा आंसर हो गया, है ना। क्लियर है, वेरी गुड, वेल डन। चलो आगे बताओ, ये सवाल जिसने सही बना दिया मैं समझूंगा कि रियली वाकई में तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो। चलो मैं वेट करता हूँ तुम लोग का आंसर का, फटाफट बताओ। 2x² + 6x + 6 का शून्यंक अल्फा बीटा हो तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, मैं देखता हूँ जब तक नाम पढ़ता हूँ, फटाफट तुम लोग बताओ। गोलू, अभू, शमा,
हाँ जी। अब आज जो है ना, आज जो है वेबसाइट पे टेस्ट हो रहा है सोशल साइंस का, जो आपने कल पढ़ा था शाम को 7 बजे। तो आप लोग टेस्ट देना मत भूलना है, 11 बजे रात से पहले पहले दे देना, ठीक है ना। ओके, टाइगर गर्ल, क्या बात है। आसिफ, चलो बताओ 12 का आंसर कौन बोलेगा। वेरी गुड। देखो सिंपल सी बात है, 2x²। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल के देखो और अल्फा इंटू बीटा देखो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला, -b/a होता है, -b/a। 12 का आंसर आ रहा है तुम लोग का। अच्छा, देख रहे किसका आंसर है। वाह वाह, वेल डन। आज तुम लोग को पता चलेगा, लकीर का फकीर तुम लोग बन गए हो ना, लकीर का फकीर पता चलेगा। लकीर का फकीर मत बनो यार, थोड़ा सा माइंड यूज करो। -b का वैल्यू कितना, -6 है, और a का वैल्यू कितना, 2 है, कितना आ गया, -3 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अब देखते कौन सही इसका आंसर दे रहा है। मेरी निगाहें सभी पे टिकी हुई है, टिकी हुई है। c/a, c का वैल्यू कितना है, 6 है, a का वैल्यू कितना, 2, 2 3 6। देखिए ये -3 है और ये +3, कौन बड़ा है बताओ, कौन बड़ा है, प्लस वाला कि माइनस वाला, ये वाला बड़ा है ना, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं कौन 12 का आंसर दिया है राइट आंसर। 12 का आंसर सबसे पहले जो सही आंसर दिया है उसका मैं नाम लेना चाहूँगा, एंड उसका नाम कहाँ गया। वाह, आंसर तो तुम लोग बहुत दे रहे, ए वाला है। अरे ए तुम लोग कहाँ से ला दिए, लकीर का फकीर। ए तो कब होगा, जब -6 होगा तब ना। सरकार रवि, वेरी गुड, गुड परफॉर्मेंस, वाह वाह वाह, गजब। एंड नेक्स्ट है महतो लालू, क्या बात है जी, वेरी गुड। और स्टेटस स्टार बादशाह खान, क्या बात है, वेरी गुड। चलो तुम लोग का ये हाल है, ओह इट्स नॉट गुड यार, नॉट गुड। 12 का सी इज राइट आंसर, वेरी गुड। तो आपको सवाल देखना है, हम आपको थोड़ा यहाँ पे हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ना, ये रट्टू माल नहीं बना रहे आपको, हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस सवाल को बहुत बार बनाए हो, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज मैंने कर दिया है। तो आप रट्टू माल मत बनिए, ऐसा पढ़िए कि अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को पढ़ा दीजिए। मैं ये करना चाहता हूँ, तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कर लो, मजा आ जाएगा। चलो ये सवाल बताओ, मूल समान हो तो इसका वैल्यू क्या होगा। देखो समान कब होता है, जब b² - 4ac बराबर 0 होता है ना, b² - 4ac बराबर 0 होगा तभी मूल समान होगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है भाई, तो ax² + bx + c e का, ये ऐसे लिखा हुआ है, मतलब a के जगह पे b लिखा हुआ है ना, और देखो b के जगह पे a लिख दिया है। ओहो, मतलब इसको हम a ही समझेंगे और इसको हम b समझेंगे, आई तो c ही है ये। चलिए, तो b की जगह पे कितना है, a है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 4 a का वैल्यू कितना है, देखो a की जगह पे क्या लिखा हुआ, b लिखा हुआ है, a की जगह पे b लिखा हुआ है और c की जगह पे c लिखा हुआ है, तो a² - 4bc बराबर 0। कौन कौन इसका आंसर, 13 में भी भैंस गई पानी में। बहुत लोगों की भैंस पानी में बोर रही है और डुबकी लगा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम लोग का मामला गड़बड़ हो रहा है। वेरी गुड पंकज, क्या बात है। एंड मोहित, बहुत खूब। देखो अब आ रहा आंसर, हाँ देखो 13 का सब लोग आंसर ए मारे हुए हैं, क्या बात है यार, कैसे काम चलेगा। मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी सीखो यार। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे ना इस इक्वेशन के हिसाब से करना है, ये नहीं देखना हमको, सवाल के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। सवाल देखो ये दिया हुआ है, इसलिए हमारा आंसर डी होगा। b² - 4ac फार्मूला है, उसमें मत जाओ, है ना, b² - 4ac फार्मूला है, उसमें मत जाओ। हम यहाँ पे इस फार्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो यहाँ पे b की जगह पे a लिखा हुआ है, a की जगह पे b लिखा हुआ है, तो उसी बात को अरेंज करेंगे ना। जैसे a + b का होल स्क्वायर बनाते हैं तो क्या होता है, a की जगह पे कुछ भी रहता है, 3x + y ऐसे भी तो रहता है, तो 3x की जगह पे a तो नहीं लिखोगे ना, आप a को मानोगे कि रिलेट करो, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ऐसे ही करोगे ना, इस तरह से बनेगा। चलो यार बहुत भुका दे तुम लोग, आगे बताओ। सरल रेखाएं जो दिया हुआ है x बराबर 2 and -2, यानी कि 2 रेखा बनेगा, 2 x का वैल्यू 2 और -2 है ना, 2 और -2। चलो यार तुम लोग तो मेरा दिल गार्डन कर दो, मजा आ गया, 200 लाइक पार हो गया, फटाफट एनर्जी देते रहो मुझे। सरल रेखा देखो x का वैल्यू +2 और -2, हम ये ग्राफ में बनाएंगे, x है ये y, समझो ध्यान से, जिसको नहीं समझ में आ रहा ध्यान से समझो। x का वैल्यू प्लस में माइनस में, x का वैल्यू इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है ना। +2, ये +2 है, मतलब कहीं ना कहीं +1 तो +2 यहाँ पे होगा, है ना, +2 यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, और -2 किधर रहेगा, बाईं तरफ रहेगा। मान लिया अगर यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे क्या रहेगा, -2 रहेगा। अब ग्राफ कैसे बना, अभी मैंने बताया था, ये इसका लाइन कैसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, है ना जी। इसका लाइन खींचेंगे, कैसे खींचेंगे, इसका लाइन भी ऐसे खींचेंगे।
तो जब ये लाइन इधर खिंचा रहा है इस तरह से, यहाँ पे लाइन इस तरह से खिंचा रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के समांतर हो रहा। मुझे पता है तुम लोग आंसर ए मारोगे, लेकिन ए नहीं होगा। लंबवत कैसे होता है यार, तुम लोग तो लंबवत वाला सवाल पढ़ा है, लेकिन तुम लोग रट गया सवाल को। गजब है यार, तुम लोग रोबोट से कम नहीं हो। रोबोट हो गया तुम लोग यार, रोबोट से कम नहीं, तुम लोग रट गए क्या? हाँ क्लियर है, वेरी गुड चाहत, वेरी गुड भास्कर, अमन बी। सब सिंपल सी बात अभी मैंने बताया था ना, जब एक्स पे आ जाएगा, एक्स अक्ष पे आएगा तो इसका लाइन ऐसे खींचेंगे, इसका लाइन भी ऐसे खींचेंगे, तो आपस में दोनों समांतर है। लंबवत कब होगा? जब बोलता है एक्स से बराबर 2 और वाई बराबर -2, ऐसे बोलता है ना, वाई एक्स से वाई का वैल्यू देता तब हाँ लंबवत होता है, ऐसे जाता है इसका ऐसे जाता, तब परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। लेकिन ये तो हम सवाल को चेंज कर दिए हैं। जब सवाल चेंज कर दिए तो आप भी ध्यान देखो। अच्छा, एक दूसरे के ना तो समांतर, ना तो कैसे समांतर नहीं, बताओ ये दोनों समांतर नहीं है? अरे भाई कौन फोन कर दिया? ये समांतर नहीं, देखो तो है कि नहीं समांतर? अरे ये वाला रेखा आपस में समांतर है कि नहीं है? समांतर है तो सी कहाँ से होगा यार? सिंपल सी बात है, तुम लोग गजब करते हो। चलो बताओ, दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी बताओ? -3 -4। बहुत ही सवाल है, फॉर्मूला क्या होता है? x² + y² का ओवर रूट। आज यहाँ पे हो जाएगा खत्म। कौन कौन है? तो देखो x का वैल्यू कितना, ये है -3 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू कितना, 4 का स्क्वायर। तो 3 3 9 4 4 16 कितना हो गया? 25 और 25 का वर्गमूल 5। ये तो सब कोई बनाएगा, हर बंदा इसको बनाने के लिए तैयार है ना, हर बंदा इसको बनाने के लिए तैयार है। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, गजब तुम लोग कर रहे हो। कॉल आ रहे नहीं, कुछ घर का मोबाइल यहाँ पे रखा हुआ वही बजा, उससे बहुत ज़्यादा साइलेंट, हम इसको साइलेंट कर देते हैं। चलो रहने दो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 12 का आंसर डी रॉन्ग। अरे यार तुम लोग कहाँ से, हाँ 12 का आंसर डी। हाँ 12 का। अच्छा, एक बंदा कमेंट किया है शिवदानी, हाँ डी भी होगा भाई साहब। अच्छा, बहुत अच्छा दिमाग लगाई, वाह, मैंने तो देखा नहीं। वेरी गुड, वेल डन। अच्छा, मैंने तो देखा नहीं, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, वाह। देखो 12 का आंसर शिवदानी बोली डी भी होगा। हाँ जी, डी भी आंसर होने वाला है, क्योंकि इसका वैल्यू आया था -3 और इसका वैल्यू आया था +3, तो बन जाएगा क्या? 0। ओ हो वेरी गुड। तो इसका आंसर ए सी वाला भी होगा और डी वाला भी होगा। चलो बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? पढ़े तुम लोग? चलिए, बादशाह बाबू, वेरी गुड। अशोक, अजय, असजद, पवित्र, प्रिंस, अमित, अशोक, दिगंबर, बताओ फटाफट कि रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? मध्य बिंदु मतलब कि जैसे x1 + x2/2 और y1 + y2/2, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, फटाफट बनाओ। चलो फटाफट जल्दी से बना के बताओ क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए x1, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो क्या करेंगे? 20 और -14/2 -y -2/2 कितना आ जाएगा? देखो 20 में से 14 घटेगा 6/2 और -6/2, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आएगा 3, इसका क्या आएगा? 3 आएगा कट के, इसका क्या आएगा? -3। देखिए 3 -3, सबका सी आंसर आ रहा है। सर प्लीज बोले उसे यूज ऑल्सो इंग्लिश इन। अरे अच्छा, इंग्लिश वाला क्वेश्चन आज कर नहीं पाया, मेरे पास वक्त नहीं मिल पाया था। ओके आयान इस्माइल, डोंट वरी डियर। लेकिन आपको मैं सवाल बताता हूँ। यहाँ पे मिड पॉइंट निकालना है, इसका मिड पॉइंट है ना, जो क्वाड्रेंट है ना उसका मिड पॉइंट निकालना है। ये 2 पॉइंट दे, इसका मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, जो लाइन का मिड पॉइंट है। क्लियर है? तो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोलता है कि इसका 3 - 4, जो इसका कोटि बताना। कोटि, भुज और कोटि तुम लोग पढ़ा है, भुज और कोटि। देखिए भुज बोलते हैं एक्स वाला को, ठीक है, कोटि बोलते हैं वाई वाला को। तो ये है भुज और ये कोटि है। तो कोटि का मान कितना है? -4 है। ये तो बहुत, और ऐसा सवाल एग्जाम में देखने को मिला, ओ भाई साहब मत पूछो, इतना इजी सवाल देखने को मिला है। अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन लास्ट हम समझाएंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ देखिए। 2 tan⁻³ यानी कि 2 tan 30° 1 + tan स्क्वायर है। ठीक है, 30° स्क्वायर, हाँ स्क्वायर है। अच्छा देखते हैं इसको बना के। तो क्या हो जाएगा? 2 tan 30 का वैल्यू क्या होता है डियर? 1/√3 होता है। और यहाँ पे क्या 1 + tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। और ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर यहाँ पे डाल देंगे। तो देखो 2/√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 + 1/3। अब हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, इस बात को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 2/√3 हो गया बटे में, इसको बनाओगे क्या आएगा? देखो 1 + 1/3 को हल करोगे तो 3 एलसीएम ले लोगे, 3
तो 4 हो जाएगा, 3 एकम 3 होगा ना, 3 + 1 तो 4/3, 4/3। इसको क्या करो, गुना को भाग को गुना में पलट दो, देखो भाग को गुना में पलट दो, 3 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 2 दूना 4, और ये काटोगे, देखो ये जो इसको काटोगे तो यहाँ पे आएगा √3। आपको पता है √3 गुना √3 बराबर 3 होता है, तो ए से कट गया तो बच गया √3/2। अब देखो √3/2 किसका वैल्यू आता है, √3/2 tan 60 का वैल्यू होता है √3/2, cos 60 का तो होगा नहीं, tan 60 का होगा नहीं, तो sin a आया। अरे वाह, 18 का सर आप किस स्टेट और किस, अरे भाई साहब मैं बिहार से हूँ, डोंट वरी, है ना। आगे ऑप्शन ए, तो सभी ने यहाँ पे राइट आंसर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आंख बंद करके बनाओ, आंख बंद करके इसका आंसर बताओ क्या होगा। वेल डन, इसका आंसर आंख बंद करके बताइए कि cos पर पावर 1 डिग्री, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, मतलब बहुत सारा cos 4, cos 5, cos 6 इस तरह भरा हुआ, cos 90 तक गया। तो हमको cos 1, cos 2, cos 3 का वैल्यू नहीं पता है, डोंट वरी। cos 90 का वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है सर। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू होता है सर 0। अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आया है उससे कोई मतलब नहीं, 0 जब लग गया गुना में तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना जी। 0 जब लग गया तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जब 0 लगा देंगे तो 0 हो जाएगा। हाँ, 19 का आंसर देखो ए बोल रहा। अब ए का आंसर cos 90 का वैल्यू होता है 0, हमारा 0 आंसर हो जाएगा। हाँ आगे बढ़ते हैं जी, देखिए sin थीटा बराबर cos थीटा किसके बराबर हो, ठीक है ना, किसके बराबर है, sin थीटा बराबर cos थीटा। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम सुने, नवादा डिस्ट्रिक्ट है ना, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। देखो sin थीटा cos थीटा कितना डिग्री होता है, तो आप बोलेंगे सर 45 डिग्री होता है ना, sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होता है और cos 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है। वेरी गुड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो मैं, कोई बात नहीं, यूपी बोर्ड से है, कोई दिक्कत नहीं, यूपी बोर्ड का भी यही सब क्वेश्चन है ना भाई, वो उसमें भी त्रिकोणमिति, इसमें भी त्रिकोणमिति, दिक्कत क्या है ना, सब कुछ सवाल तो मैच करता है। हाँ थोड़ा सा 1-2 सिलेबस लेसन नहीं हटा दिया गया तो अलग बात है, लेकिन सब कुछ सेम है, साइंस सोशल मैथ सब सेम है, ग्रामर भी सबका सेम है। cot थीटा का वैल्यू क्या होगा, cot थीटा, तो cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा, याद है तुमको, cos थीटा बाई sin थीटा। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन देखिए, हाँ तो यहाँ पे एक है 1/tan थीटा जो कि दिख रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। sin बाई cos क्या होता है डियर, tan थीटा होता है। इसको बनाओगे तो क्या बनेगा, इसको बनाएंगे तो बन सकेगा, हाँ इसको बना के देखते हैं, sin थीटा इंटू cos थीटा, और tan को मैं कैसे लिख सकता हूँ, sin थीटा बटे cos थीटा, cos चला जाएगा ऊपर, तो ये तो आएगा नहीं, कभी कभी आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर डी हो गया। चलो आगे बढ़ाते हैं। अरे वाह, आज तो बहुत जल्दी खत्म करने वाला लगता है, 28 हो गया, बहुत जल्दी खत्म करेंगे सवाल को। 30 मिनट का टारगेट मेरा रहता है, 30 मिनट में खत्म करना है सवाल को। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है डियर, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है डियर, याद करो, ठीक है ना। इस तरह से sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, फटाफट कमेंट करो, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, जल्दी से कमेंट करो। cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, फटाफट कमेंट करो। एंड आपका बच गया क्या, tan cot 90 माइनस थीटा, तो अभी तो यहाँ बता दिया, तो cot 90 माइनस थीटा हो गया tan थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, और उसका उल्टा भी हो जाएगा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, एंड tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो एक दूसरे का उल्टा होते रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सूर्य का, अरे वाह, यहाँ पे आ गया है हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल, जो कि बहुत ही वैल्यूबल होता है आपके एग्जाम के लिए। बोलता सूर्य का उन्नयन कोण जो है किसी सीधे खड़े खंभों की छाया की ऊंचाई, छाया की ओर उसकी ऊंचाई होगी। क्या बोल रहा, किसी सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर होगी, उसकी ऊंचाई के, ठीक है, उसकी ऊंचाई के जो बराबर होगी, ये बोल रहा बराबर होगी, मतलब सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, जब किसी खंभे की छाया, ये खंभा है, ए भी मान लो खंभा है, तो खंभा की ऊंचाई x है, तो बोलता खंभे, जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया है ना उसकी ऊंचाई के बराबर होगी, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो जितना खंभा है उतना ही उसकी छाया बनेगा, तो थीटा डिग्री कितना होगा, थीटा यहाँ पे 45 डिग्री होगा, क्योंकि बताया ना जब भी ऊंचाई और आधार बराबर हो तो थीटा हमेशा 45 डिग्री होने वाला, ठीक है ना, एकदम याद रख लीजिए इस बात को, हमेशा 45 डिग्री होगा। ओके आगे बढ़ते हैं, ये सवाल बनाओ फटाफट तुम लोग, इसका आंसर मैं देखना चाहता हूँ कौन पहले इसका राइट आंसर देगा, है ना। 6 मीटर ऊंचे खंभे, मतलब एक पोल है,
उसका जो छाया शैडो है पृथ्वी पर मतलब अर्थ पे बनता है। अब तो पृथ्वी का मतलब तुम समझ रहे हो ना 2√3 मीटर बनता है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे उन्नयन कोण नीचे बनता है, ठीक है, यहाँ पे, और अवनमन कोण जो है यहाँ पे बनता है। क्लियर है। बोलता है 6 मीटर ऊंचे खंभे, तो 6 मीटर ऊंचा खंभा है। पृथ्वी पे छाया कितना बनता है 2√3 मीटर, ये छाया बनता है पृथ्वी पे। तो बोलता है थीटा का वैल्यू क्या होगा। आपने पढ़ा है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये लंब है और ये क्या आधार है। लंब हमारा 6 है, आधार 2√3 है, ठीक है ना। काटो 2 तिया 6, तो 3/√3 आ गया। आप 3 को कैसे लिख सकते हो, 3 को कैसे लिख सकते हो, वेरी गुड। 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 × 3, क्योंकि √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 बन जाएगा, है ना जी। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 बन जाएगा। हम जैसे कि पढ़े ना √2 गुना √2, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे पढ़े तुम लोग √2 गुना √2 क्या होता है 2 होता है। तो √3 गुना √3 3 होगा, है ना। तो एक ठो कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास √3, और √3 किसके बराबर होता है tan 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आ रहा सबका। 24 का आंसर कौन कौन ए दे रहा। अरे वाह, तुम लोग का तो बहुत अच्छा है, हायर अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर है तुम लोग का। सी किसी का आया है, सुबोध सिंह नहीं भाई, हाँ अच्छा पिछले बना रहे हैं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है हायर अंडरस्टैंडिंग तुम लोग का, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आ गया हायर अंडरस्टैंडिंग। चलो बताओ सेम सवाल, सूर्य का उन्नयन कोण किसी सीधे खड़े खंभे की छाया उसकी लंबाई की बराबर है। सेम सवाल, बराबर है। तो अभी आपने क्या बनाया था, जब ये छाया है, जब ये ऊंचाई है x से और छाया भी x से, दोनों क्या है बराबर है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आपने अभी बनाया थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, लेकिन यहाँ पे डिग्री तो दिया नहीं। अब आप यहाँ पे क्या करोगे ना अब यहाँ पे क्या करोगे ना, ये जो पाई है ना, पाई का वैल्यू 180 होता है, ठीक है। यहाँ पे त्रिकोणमिति में पाई का वैल्यू 180, पाई/2 करोगे कितना आ जाएगा 2×18 90, हमको लाना 45 डिग्री ना। तो देखो पाई/4 करते हैं 180/4, तो कट जाएगा 4 चौक 16 4 5 20, देखिए 45 डिग्री। तो क्या आंसर आएगा पाई/4 मतलब 45 डिग्री। वेरी गुड, पाई/4 का मतलब क्या हुआ 45 डिग्री हो जाएगा। वेरी गुड, चलो बहुत खूब। चलो फटाफट खत्म करने वाला सवाल। किसी वृत्त का व्यास, कोई सर्किल है, ठीक है, उसका जो डायमेंशन है ना, डायमेंशन जो है दोनों किनारों पे, दोनों साइड पे खींची गई स्पर्श रेखा के समान हमेशा होती है। देखो ये वृत्त है, ये सर्किल है, उसका व्यास, तो इसका व्यास ले लिया, इसका ये व्यास हो गया। उस व्यास के दोनों किनारों पे एक हम यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचते हैं, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचते हैं। तो ये दोनों जो स्पर्श रेखा होंगी, ये रेखाएं और ये रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर हो जाएंगी दोनों रेखाएं, ठीक है ना। दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी। तो इस बात को ख्याल रखना है, गलती जरा भी नहीं करना है, एकदम मिस्टेक से भी गलती नहीं करना है। तो 26 का आंसर ए कौन कौन दिया, थोड़ा देखते हैं उसका। शकल शिवदानी वेरी गुड, एंड महतो लाल बहुत खूब, महतो लाल बहुत खूब। आगे है 26 का, और कौन कौन आंसर दिया है, स्टेटस मनीष एंड वेरी गुड। और तो बहुत लोग का एक ही बात का यार, एक ही बंदा का कमेंट बार बार आ रहा। सब कमेंट करो ना, सब कमेंट करो तुम लोग फटाफट। और 275 लाइक हो गया, इसको जल्दी से 300 करीब करो तो मैं फुल्ली चार्ज हो जाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक रेखा, एक लाइन है जो वृत्त पर दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब इंटरसेक्ट करती है। ये एक वृत्त है, एक रेखा जो वृत्त का जो है, वृत्त के होगा, वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर, मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स पर जो है इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो एक लाइन ऐसे खींच लिए, देखो एक वृत्त का यहाँ पे बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे है। तो ये ए बी मान ली कोई लाइन है, मैंने खींच दिया, ए बी से काट दिया और इंटरसेक्ट किया दोनों अलग अलग पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो रेखाएं, इसको क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे या स्पर्श रेखा बोलेंगे या दोनों या कोई नहीं, इसको बोलेंगे छेदक रेखा। क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। क्या बोलेंगे जी, तो कहेंगे उसको छेदक रेखा, इनमें से कोई नहीं। याद रखियो क्या बोलेंगे, इसमें सभी बंदा फंसेगा। 281 हो गया, इसमें सभी बंदा फंसने वाला। देखो याद रखो, इसको बोलेंगे छेदक रेखा। क्या बोलता है, प्रतिच्छेद करती है।
तो प्रतिच्छेद का कब करेगा? जब इसको काट के जाएगा तब नहीं। जैसे यहाँ पे कोई वृत्त है, इसको काटेगा तब नहीं प्रतिच्छेद करेगा। वृत्त खाली ऐसे करेंगे तो प्रतिच्छेद थोड़ी काटेगा, इसको तो इसको टच करना बोल रहा है, इसको छू रहा। लेकिन काटेंगे मतलब हम ऐसे किए तब प्रतिच्छेद, एक यहाँ प्रतिच्छेद हुआ, एक यहाँ इंटरसेक्ट हुआ, तब इसको बोलेंगे छेदक रेखा, जो कि ऑप्शन में नहीं है भाई साहब। और स्पर्श रेखा कब होगा? जब एकदम पॉइंट से एकदम गुजरेगा तब, एक बिंदु पे, तब होगा स्पर्श रेखा। जीवा कब होगा? जब ये दिया हुआ और सिर्फ ऐसे रहेगा तब जीवा होगा। इसको नहीं बोल सकते कि ये प्रतिच्छेद कर रहा है, हाँ, इसको बोलेंगे जीवा। चलो अब बताओ वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होगा? वृत्त का जो परिधि मतलब पेरीमीटर जो है ना, एंड व्यास यानी कि डायमेंशन है, इन दोनों का रेशियो बताना है। रेशियो, एक सर्किल का पेरीमीटर एंड डायमेंशन का रेशियो क्या होगा? तो सर्किल का पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है तुम लोग को? 2πr। सर जी इतना हल्का सवाल क्यों नहीं पता रहेगा हमको? देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है। पहले हो गया, कितना लाख हो गया? 300 पार हो गया। अच्छा व्यास का फॉर्मूला क्या होता है? व्यास का फॉर्मूला सर हम नहीं पढ़े सर, त्रिज्या पढ़े, त्रिज्या तो आर होता है। अरे भाई तो व्यास मतलब डी होता है, और डी को 2r लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, डी बराबर 2r तो होता ही है, 2r मिल के व्यास बनता है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2r। तो 2 खत्म, r खत्म, पाई, और यहाँ पे क्या बचा? 1। देखिए किसका आंसर आया? सी। अरे भाई 28 में गई भैंस पानी में। व्यास दिया हुआ, व्यास, त्रिज्या नहीं पूछ रहा है जो आप ये वाला ए वाला आंसर दे दोगे, है ना। व्यास पूछ रहा है, मतलब डायमेंशन वहां पे दिया हुआ है, तो डायमेंशन के लिए 2r लिखेगा ना, 2r नहीं होता डायमेंशन, एक r में तो सिर्फ त्रिज्या होता है। गई भैंस पानी में, बहुत खूब। तो ऐसे में काम नहीं चलेगा, 2-3 क्वेश्चन तुम लोग मिस कर रहे हो डियर, इसको मिस नहीं करना है, बल्कि अच्छी तरीके से इसको समझना है, ठीक है ना। 300 पार, वाह वाह वाह, 300 लाख पार हो गया, मेरा दिल तो आज खुश हो गया, गार्डन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, ये सवाल तो हर कोई बंदा बना लेगा भाई कि एक थैले में 5 उजला गेंद है और 7 लाल गोलियां हैं, तो काला गोली निकालने की प्रक्रिया क्या होगी? बताओ भाई, सवाल का तो बड़ा मजेदार से देखते हैं, पहले कौन आंसर देता है, इसका नाम देखेंगे हम, कौन पहले आंसर देता है। 29 नंबर सवाल। तुम लोग देखा देखी बहुत करते हो, लकीर का फकीर, अपना मन से कुछ टैलेंट निकालो यार, तुमने क्या पढ़ा है इतना दिन से, अपना मन से कुछ निकालो तुम। चलो वेरी गुड, हाँ जी। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भाई साहब, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ब्लॉग का चैनल दिया हुआ है, जिसमें ब्लॉगिंग करता हूँ मैं कभी कभी, तो उसमें भी आप लोग जुड़ जाना, मजा आने वाला, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या? वेरी गुड, क्या बात है प्यारे। सर जी थैले में तो सिर्फ उजली गेंद है और लाल गेंद है, काली गेंद तो थैले में है नहीं। जब कोई थैले में गेंद है ही नहीं काली वाली, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। अब मतलब जैसे कि यार थैले में तो 5 उजला गेंद है और 7 लाल गेंद, काला गेंद तो थैला में है नहीं, तो काला गेंद कहाँ से निकलेगा? जादूगर तो हम है नहीं जो काला गेंद निकालेंगे, है ना, ये गलत है। यानी कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। मैंने आपको बोल दूं पासा को फेंके, पासा समझ रहे हैं ना, जिसमें जो लीडो छक्का खेलते हैं, लीडो वाला, उसमें बोले कि पासा को फेंके और 7 आ जाए, तो बोलेगा क्या सर आप 7 आ सकता है? अरे मेरा सवाल है यार, तो 7 कभी नहीं आ सकता क्योंकि ये असंभव घटना है, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और आखिरी सवाल, चलो बताओ फास्ट में, इसका माध्यिका। अब देखो माध्यिका निकालने का तरीका, माध्यिका समझ रहे ना, क्या बोलते हैं यार, मीन, मीडियम, मीडियम बोलते इसको, है ना, मीडियम बताना है। तो इसको पहले आपको अरेंज करना, और ये देखो भाई साहब अरेंज होया हुआ है। अरे वाह, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो अरेंज होया हुआ है। जब अरेंज होया हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इसको क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अरे वाह, ये कितना पीस? 8 पीस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पीस, यानी कि ये सम संख्या है। जब 8 पीस रहे ना, तो हमको बीच में 2 ठो छोड़ना है, तो पहले 3 ठो इधर से घपला कर लिया और 3 ठो इधर से घपला हो गया, है ना। 3 ठो इधर साइड, 3 पीस इधर साइड, बराबर हो गया साइड। अब ये दोनों बीच में बचेगा। जब भी जोड़ने पे सम संख्या आ जाए, देखो 8 पीस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीस है, ये 8 पीस है, तो 8 पीस 8 सम होता है ना, तो सम संख्या रहेगा तो बीच में 2 पीस बचेगा। अगर विषम रहता तो 1 पीस बचता। अब जो ये दोनों आया है ना, इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 4.5। हाँ, कितना नंबर है? डी नंबर। देखो यार 29 का कौन कौन, आप देखते हैं कौन कौन 29 का बनाया है। सही, वेरी गुड, वेल डन प्यारे, वेल डन। ये रहा ना बात, 4.5 राइट आंसर होगा, डी नंबर। तुम लोग आंसर ए कर रहे हो, तो देखो आज से सीख जाओ माध्यिका कैसे बनाना। नेक्स्ट टाइम से किसी से भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं किसी का भी गलती सवाल नहीं देखना चाहता हूँ। यहाँ पे जितने प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं,
चलो यार, तुम लोग फटाफट जल्दी से लाइक करो और वीडियो देखना मत भूलना। सुबह फिर क्लास चलने वाली है, सुबह को 7 बजे क्लास चलेगी, शाम को 7 बजे क्लास चलेगी। और हाँ, जो जो अभी टेस्ट नहीं दिए हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेस्ट का लिंक, बताओ कौन कौन टेस्ट दिया है। पहले मुझे तुम लोग बताओ कौन कौन टेस्ट दे दिए हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक दिया हुआ। आज सोशल का टेस्ट है, और जो 20 में 20 नंबर लाएगा उसको, उसका नाम यूट्यूब पर आने वाला है। यूट्यूब के वीडियो में उसका नाम आएगा बजाते लिखा हुआ, उसका एड्रेस के साथ। तो फटाफट जाके टेस्ट दो और 20 में 20 बना के दिखाना, 20 में 20। ओके चलो, अगर राइट आंसर है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डायरेक्ट साहब मुझे भी भूख। तो जो जो टेस्ट नहीं दिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, वो जाके टेस्ट दे दो। ओके, और अभी अगर सब एक ही बार पहुंच जाओगे तो पक्का मेरा जो है ना वेबसाइट शुरू हो जाएगा। तो आराम से खा पी लो, आराम से खाना पीना, खाना वगैरह खा लो, आराम से टेस्ट देना। ओके, डायरेक्ट